Welcome on SB Scholars Academy. If you are preparing for India UGC NET JRF, ICAR NET, SLET, TGT, PGT, TET, Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, you can mail us on our mail ID. We are also providing study material like previous year question bank, quick revision notes and the practice set question bank. इसमें हम आपको combined branch का और individual branches का भी करा रहे हैं. Like if or he or she may ask for the food and nutrition, तो ही may ask on our mail ID like sbscholarsacademy@gmail.com और उसको अगर combine चाहिए so he may ask on our mail ID. You can also follow us on our Telegram, Facebook and also on YouTube and Twitter. So today we have to discuss about the word simplification. जैसे हमने इसमें नेक्स्ट वीडियो आपके लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है वर्ड सिंप्लीफिकेशन के बारे में. सो इस वीडियो में जो आपके लेफ्ट दो पॉइंट बचे थे क्रॉस एंड क्रेंडल ने जो दिए थे हमें, इसमें हम वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे 2 पॉइंट रह गए थे ग्रॉस एंड क्रेंडल का. लाइक हैंड एंड बॉडी मोशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो. सो वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, बट आई कैन ऑल्सो डिफाइन इन दिस वीडियो. लाइक जो हमारे काम को ईजियर बनाता है, जैसे कि हम वर्क सिंप्लीफिकेशन नाम से समझ सकते हैं कि हमारे काम को सिंप्लीफाई करना, ईजी करना और ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा रिज़ल्ट को पा लेना. बेसिकली इट इज़ वर्क सिंप्लीफिकेशन. कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि मोनोटोनस होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, बोरिंग होती हैं, नहीं मन करता है काम करने का एंड वी फील टायर्ड. तो हाउ वी कैन यूज़ आवर स्किल्स एंड द प्रेशर्स और द चेंजेस सो दैट वी कैन गेट द रिजल्ट्स विद द लेस टाइम विद द लेस एनर्जी. सो निखिल डॉर्से ने इसमें डेफिनेशन दी है जैसे कि सिंपलेस्ट करता है, ईजीएस्ट और क्विकेस्ट बनाता है, जल्दी काम को करता है, बेसिकली ज़्यादा काम देता है in the limited amount of time and energy. So let's discuss the left 2 points given by the Cross and Crandall, that is changes in work and storage space and the equipment. Basically जब आप वर्क, स्टोरेज स्पेस और इक्विपमेंट के अंदर चेंजेस करेंगे तो यू कैन सी द वर्क कैन बी मोर सिंप्लीफाई एंड मोर ईजी टू डू. लाइक आप इक्विपमेंट में चेंज करें, वर्क सरफेस और स्टोरेज स्पेस. नेक्स्ट था चेंजेस इन द प्रोडक्ट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स कि हाउ यू कैन चेंज द वर्क स्पेस. लाइक फर्स्ट इज चेंज इन इक्विपमेंट इन द वर्क सरफेस, इक्विपमेंट इन द स्टोरेज स्पेस. बेसिकली इक्विपमेंट के अंदर आपको क्या करना है, इक्विपमेंट के अंदर आपको जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको रीअरेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई मतलब जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल बीटर है, दैट इज़ आपको हाथ से करने वाला उसको बीटर है, आप उसको इलेक्ट्रिक बीटर ले आइए सो दैट जो आपकी हैंड मूवमेंट है वो भी कम लगेगा और आपका बीट भी जल्दी होगा इलेक्ट्रिक बीटर से. सो इन दिस वे इट इज़ कि आप इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई करिए जो कि आपकी एनर्जी को कम करता है और टाइम को भी कम करता है. वही जैसे मैंने बोला आप इलेक्ट्रिक बीटर ले आइए रादर देन हैंड बीटर, तो इलेक्ट्रिक बीटर जल्दी मेरे एग को बीट करेगा या मेरे डो को बीट करेगा ना, रादर देन हैंड बीटर. तो इट इज़ वॉट फॉर एग्जाम्पल पीलर, राइस कुकर, एग बीटर, चपाती मेकर. तो इट हेल्प्स टू ईज द टास्क. नेक्स्ट यू कैन सी बेसिकली मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं, है ना, और जो लेबर है इट सेव्स द टाइम एंड द इक्विपमेंट्स that is available in the market. So change in equipment, it's all about time saving, it's all about labor saving, it's all about the more of work, more of getting the result. तो चेंज इन इक्विपमेंट इज़ ऑल अबाउट कि आप रीअरेंज करिए, मॉडिफाई करिए. नेक्स्ट यू कैन सी द वर्क सरफेस. वर्क सरफेस हम देख सकते हैं गिलबर्ट, अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट भी हमारे एक थ्योरिस्ट हुए जिन्होंने हमें वर्क सरफेस के बारे में बताया, मॉडल्स दिए इन्होंने हमें. तो गिलबर्ट बेसिकली कहते हैं कि जैसे कि वर्कर अगर खड़ा होता है अपनी इरेक्ट आर्म्स के साथ तो इट इज़ कंफर्टेबली रिलैक्स्ड कि वो एल्बोज़ को बेंड करे या शोल्डर्स को. तो बेसिकली गिलबर्ट ने ये डेफिनेशन दी कि हाउ वन कैन स्टैंड और हाउ वन कैन रिलैक्स इन द पोजीशन. सो अगर मेरे वर्क सरफेस किचन के अंदर बहुत कम है तो मैं कंफर्टेबल पोजीशन में अकॉर्डिंग टू माई हाइट अगर वो कम है तो मैं नहीं खड़ी हो पाऊँगी. लेकिन इफ़ इट इज़ लो, मतलब ये भी नहीं अब आप इतना ऊंचा रखें उसको, सपोज माई हाइट इज़ ऑफ दिस लेवल और मेरा वर्क सरफेस यहाँ पे है तो मेरे को यहाँ से हाथ करने के लिए इतना, तो ये जो बेंड है यहाँ पे स्ट्रेन पड़ेगा, इट इज़ हेयर स्ट्रेन. बट अगर यू कैन सी द डायग्राम, माई हाइट इज़ दिस मच एंड माई वर्क प्लेस इज़ दिस मच, तो बेंड कितना आया, इट्स जस्ट कि आई कैन पुट माई एल्बोज़, मैं अपनी एल्बोज़ को आराम से इस सरफेस पे रख पाऊँगी. सो द बेंड इज़ लिटिल, तो यहाँ पे मेरा एनर्जी लेवल जो होगा वो कम लगेगा रादर देन टू गिव दैट बेंड.
सो इट्स ऑल अबाउट द वर्क सरफेस इन द किचन. वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, सो दैट वन कैन स्टैंड इन अ कंफर्टेबल पोजिशन जब वो काम कर रहा है. नेक्स्ट वी कैन सी जो गैस स्टोव होता है उसको भी इस तरह सुटेबल हाइट पे रखें सो दैट वन कैन ईजिली यूज़ दैट गैस स्टोव रादर देन टू बी एट हायर प्लेस. तो इट इज़ वर्क सरफेस का मतलब यही है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उस पर अपनी चीज़ों को, टेबल को, चेयर को या जो भी आपका यूज़ वाला सामान है उसको आप ऐसे रखें सो दैट इट विल गिव मोर ऑफ वर्क इन लेस ऑफ एनर्जी. और आपको इतना टायर्ड या कंफर्टेबल फील होना चाहिए रादर देन फीलिंग टायर्ड. तो अगर आपकी सरफेस बहुत ज़्यादा हाई होएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया बाय मेकिंग ऑफ दैट ड्राइंग, तो आप अपने आर्म्स को, शोल्डर को उतना रेज करना पड़ेगा उस हाइट के एडजस्टमेंट के लिए. दैट इज़ नॉट ऑब्वियसली फील टायर्ड फॉर दैट पर्सन. सो और आपका वर्क सरफेस अगर ज़्यादा बड़ा है तो आपको उतना ही आर्म को स्ट्रेच करना पड़ेगा, उतना ही आपकी बॉडी को बेंड करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली अननेसेसरी स्ट्रेन और फैटिक को कॉज करता है. तो टू अवॉइड दिस अननेसेसरी स्ट्रेन एंड फैटिक यू हैव टू बी at the work surface that is comfortable, relaxed, and the elbows जो भी आपकी shoulder bend हो that should be comfortable and relaxed and you will not feel tired. So to remove these unnecessary strain and the fatigue, one require the changes in the hand and body motion, changes in the work and storage or the equipments. स्टोरेज स्पेस में क्या है कि जो भी आपने सामान रखना है उसको इस तरह स्टोरेज स्पेस में रखें कि आपको अपने किचन से या आपके वर्क सरफेस से उसको बार बार स्टोर रूम में लेके जाना ना पड़े, या स्टोर स्पेस में आप उस सामान को ऐसे कन्वीनियंट रखें, ऐसे डेफिनेट रखें सो दैट कि आप उसको देखें तो आपको आप मिल जाए. ऐसा नहीं उसको आप ढूंढने में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. सो इस तरह से स्टोर करें दैट इज़ रेडिली एक्सेसिबल. एक्सेसिबल मतलब कि आप उसको देखें या जब आपको सामान की ज़रूरत पड़े तो आप उसको ईजिली देख पाएँ. ये नहीं आप उसको ढूंढ रहे हैं कि मैंने कहाँ रखा है. तो इट शुड बी इन कन्वीनियंट एंड डेफिनेट स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, रेडिली एक्सेसिबल होना चाहिए. और जो भी आपके हैवी आर्टिकल्स हैं दैट शुड बी प्लेस्ड एट अ लोअर हाइट, यानी कि उसको आप कम हाइट पे रखें. क्योंकि हैवी आर्टिकल्स अगर आप ऊपर हाइट पे रख देंगे, आप उसको यहाँ रख देंगे और आपका हाइट इतना है या बड़ा हाइट है तो उसको उतारने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए. आपको उठना पड़े, मे बी कुछ ऐसा इक्विपमेंट लाना पड़े कि आपको यहाँ से उसको टेक ऑफ करना पड़े. तो इट्स टू बी सेड कि व्हेन यू आर पुटिंग द हैवी आर्टिकल इट शुड बी एट द लोअर स्पेस, ताकि आप बेंड होके या जैसे मर्जी विद लोअर एनर्जी यू कैन take that heavy articles and you can accessible to this heavy article. So basically जो और frequently used heavy article है वो हमेशा वर्क सरफेस के पास होना चाहिए, नियर द स्टोरेज, नियर द वर्क सरफेस इस तरह स्टोर्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको 1 स्पून भी चाहिए तो वो आपने अलग कहीं स्टोर रूम में रख दिया. अब आप 1 स्पून लेने किचन से पहले वहाँ जाएंगे, फिर लेके आएंगे, फिर अपना डिनर करेंगे. तो इट्स नॉट द वे. व्हेन यू नीड द फ्रिक्वेंटली यूज्ड मटेरियल यू हैव टू बी कीप एट द वर्क प्लेस दैट इट रिक्वायर्स लेस मूवमेंट. एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, remove the unnecessary movement, eliminate the unnecessary movement by improving the sequence of work, by improving the skills in your work. So it is what's about the changes in the storage and space. So next and the last point in the work simplification techniques are the classes of changes in the product. Changes in the product is basically आप अपने फिनिश प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को चेंज कर दीजिए. उसको आप जो आपके बेसिकली पहले थे, जैसे मैंने इक्विपमेंट में बात करी रीअरेंज और मॉडिफाई करना, तो बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर है कि आप उसके स्टैंडर्ड को चेंज कर दीजिए. जो आपके अवेलेबल रिसोर्स है या जो भी आपके फैमिली स्टैंडर्ड्स हैं, ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विल बी डिपेंड अपॉन दैट कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं. तो इट इज़ व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट. लाइक बेसिकली जब मम्मा घर पे नहीं है, फॉर एग्जांपल इट इज़ लाइक कि इट्स आउटसाइड द होम, तो वहाँ पे आप डिनर टेबल पे फॉर्मल डाइनिंग टेबल लगाने की जगह आप जस्ट अपने फूड आइटम को उस पर रख दीजिए एंड एवरीवन कैन दैट फूड. सो इट्स व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड वहाँ पे चेंज हो गए. वहाँ पे आपके फिनिश प्रोडक्ट जो था दैट इज़ कि आपने पहले डिनर टेबल होता था, बट नाउ इट इज़ व्हाट just putting the food on the table and one can serve about himself or herself. So it is about to adopt the new ideas, बेसिकली नए आइडियाज़ को हम देख सकते हैं, और टू चेंज द ओल्ड स्टैंडर्ड. अब मैंने खाने को डाइनिंग टेबल की जगह उसको नए उस पर लाइक जस्ट टेबल पे रख दिया. तो बेसिकली मैंने क्या करा, जो मेरे ओल्ड स्टैंडर्ड थे उसको मैंने क्या करा, चेंज कर दिया बाय एक्सेप्टिंग द न्यू आइडियाज़. तो बेसिकली चेंज इन द फिनिश प्रोडक्ट का मतलब है यू हैव टू एक्सेप्ट द न्यू आइडियाज़ बाय रिमूविंग चेंज इन द ओल्ड स्टैंडर्ड.
So it's all about the change in product. So it's all about the Gauss and Crandall classes of change and the simplification techniques. So let's see the questions जो कि हमारे NT NET JRF में पूछे जाते हैं, and it is one model of the question that can be asked in the NT NET JRF or in the competition in the TGT PGT. So let's see what are the question that is asked. Word simplifications implies the use of. वर्क सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ मैं इतनी देर से. सो बेसिकली इट इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ. क्या इसका यूज़ है? लीस्ट टाइम, लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एफर्ट. सभी चीज़ को काम करता है. जब मैं अपनी टेक्निक्स को यूज़ करने लग जाऊँगी, अपने स्किल्स को यूज़ करने लग जाऊँगी, तो मेरी ये चीज़ें कम हो जाएंगी. तो इट मीन्स द आंसर इज़ ऑल ऑफ द above. So you can see how it's easy to do the questions when you understand the concept. So basically it's very necessary to understand the concept for doing any kind of question paper, for any competition, for any exams. So first you have to understand the concepts that we are also providing with the free live classes or through the YouTube video. And with this you have to be practice more practice question, more previous year question paper. And if you demand that practice set in the previous year, you can ask through the mail ID sbscholaracademy@gmail.com. Next question we can see now here is Mandal has listed how many levels by which work could be simplified. मंडल ने कितने लेवल को लिस्टेड किया था जिससे कि हम वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इज़ 2, इट इज़ 3, इट इज़ 5, इट इज़ 1. हाउ मच लेवल. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो यू कैन डू एबल टू डू दिस क्वेश्चन कि हाउ मैनी लेवल्स ऑफ क्वेश्चन गिवन बाय मंडल. सो इट इज़ 5. 3 किसने दिए हैं हमारे? इट इज़ गॉस एंड क्रैंडल. सो मंडल ने हमें 5 दिए हैं. So if you had seen my video, the last video part 1 of the work simplification, then you have able to do this Mandal's levels कि कितना है. Gauss Crandall का 3 है. So in this way NT may ask such type of questions. So be prepared. All the best for your NT NET JRF. Stay safe, stay home. All the best.